नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, देव इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। कल पंचायत थी पीरागढ़ी में, बहुत बड़ी। आप बवान के समाज सेवी है, वहां पे दिखाई नहीं दिए। मैं ये पूछना हूँ, सबसे पहले तो आपको निमंत्रण नहीं था या कैसे कोई नाराजगी थी? पंचायतों का तो वैसे कोई निमंत्रण नहीं होता। और ये तो पूरी दिल्ली देहात की नहीं, पूरे मतलब जो 360 गांव है दिल्ली की, उनकी समस्या पे थी। और पंचायत का और धर्म का कोई कर रहा है, उसका कोई न्योता नहीं होता। इसमें तो जिसका दिल कराओ चला जाओ, और जिसका दिल ना करा वो मत जाओ। लेकिन उसमें मैंने एक बात देखी जो, और मैं तो आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपने एक जमीनी स्तर की चीज जो वहां पंचायत की दिखाने का काम किया, इसके लिए मैं आपके चैनल का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और भाई एक आपकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ, जो अपने जमीनी हकीकत जनता को दिखाने का काम किया। और रही बात आपके सवाल की, आज मैं जो बीजेपी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और वहां के परली तरफ से सांसद माननीय प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस भी थे, और माननीय हंसराज हंस भी सांसद जो हमारे हैं, विदुर जी भी थे। आज बीजेपी ने 8 महीने जो आज वे इसमें एमसीडी में चुनाव हार गए, आज उन 8 महीने में दिल्ली के गवर्नमेंट में टैक्स दिखाई दे गया। अरे कुछ तो भगवान से डरना चाहिए। और एक बात बताओ, मेरे ख्याल से जो पंचायत के आयोजक थे, मैं तो उन्होंने भी एक बात कहूंगा, उनसे भी खास करके, उन्होंने भी एक अपनी पिच तैयार करी है आगे की टिकट के लिए, ना कि दिल्ली की समस्याओं के लिए वह पंचायत थी। मैं जो वहां पर जो उसके आयोजक थे, वे सिर्फ ये चाह रहे थे अब जो नजफगढ़ साइड का टिकट किसकी पक्की हो, कैसे हो, ये एक शक्ति प्रदर्शन था, ना कि गांव के विरोधा का था। ये बीजेपी की 60 घाट पर बीजेपी को ये दिखाने के लिए था। मतलब आपका कहने का मतलब एक राजनीति मंच था? बिल्कुल 100 के 1,01% राजनीति मंच था। अगर नहीं तो एक बार बताओ, आज या के आज 10 महीने में, आज 9-8 महीने में बीजेपी ने दिखाई देगा गांव वाला टैक्स लग रहा है। और खुद केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार 15 साल पहले बीजेपी तो थी। जब मैं ये कहने लग रहा 8 महीने उन हारते दिल्ली में टैक्स दिखाई देगा 15 साल। और जो मेरे खास करके बवाने का जो माननीय निगम पार्षद हुआ करते थे, उन्हें पूरे गांव का लटचट हुआ दिया और आधा टैक्स सबका भरवा दिया। कि तो ये नहीं कही, अरे खेत हमारे छीन लिए, रोजगार हमारे छीन लिए गांव वाला के, गांव के चारों तरफ जो दिल्ली के गांव है बाउंड्री करके घेर उनको लिया। आज टैक्स भी हमारे पे गांव का, और हमारे खेत वापस दे दो, टैक्स लो, सब कहे पे लो। लेकिन आज वही बात है, कांधा बातें सीढ़ी अपने प्रिया दे। लेकिन मैं जो आज सत्ता में बैठी केंद्र में, और माननीय लाल जी को भी ये बता देना चाहता हूँ, वहां पे अल्टरनेटिव बात हुई थी। नहीं, मैं आज ये बता देना चाहता हूँ, आज जब जंगल में आग लगती है ना, सूखी लकड़ियों के साथ हरी लकड़ी जलने का भी काम होता है। आज वे जो केंद्र में बैठे हैं, आज वो हमारे मजे ना ले। आज भी वो जब एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, अब दिल्ली के जो ऑफिसर्स है उनके तबादले दिल्ली सरकार करेगी, उसका ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और तो क्या दिल्ली के लिए टैक्स का ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते? अब गांव वाला पे जो ये इस तरह का टैक्स है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक अपनी वोटता की राजनीति की बात है। किसी को टिकट चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए था, ना कि टैक्स की परवाह। और मैं ये कहता हूं, सुनो, कितने आदमी थे? 1000 2000 होंगे। कितने गांव है दिल्ली में? 360 में कई आदमी पड़ गए गांव, बिल्कुल 6 आदमी। अरे जो 52 के 56 के 17 के पर कितने क्या के प्रधान बने आंदे, वे बस भर के ना ले जा सकते। वे सिर्फ मेरा ताज ये है जो 360 है फलाना सा, ये सिर्फ एक दबाव बनाने का, अपने काम निकलवाने का एक जरिया बन गया। अब जाके सीएम दौरा जाना है, फलानी का 56 का प्रधान आ रहा है जी, और 56 गामा का प्रधान आ रहा है, 62 गामा का प्रधान आ रहा है, 17 गामा का प्रधान आ रहा है। सीएम आके ये देखा, और जैसा है वो मेरे 2 लड़के वो लगवा दो। और सीएम का ये हो जाएगा, यार 56 का प्रधान आ रहा है, 67 का प्रधान आ रहा है, 104 का प्रधान आ रहा है, 90 का प्रधान आ रहा है। वे सिर्फ अपने काम लकड़वान के रह गए, उन्हें जनता के टैक्स तक कोई लेना देना नहीं। और ना तो एक बार बताऊं, जनता का टैक्स
3 काले कानून लेकर आई थी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, किसान लकड़ियारा करता है और हलक में आधे को उल्टा करवा दिया था। ये क्योंकि आज दोगली नीति पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल दोगली नीति पर। आप तो किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं ना? बिल्कुल, मैं संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य हूं और अन्नदाता का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और लेकिन आज एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो सरकार दिल्ली में काम कर रही है वो काम करना नहीं देना चाहते। इनको आज एक सत्ता की इतनी बड़ी भूख है जो सिर्फ ये चाहते हैं सब कुछ हम हमारा और हमारे लिए। अच्छा, पता नहीं, मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये दिल्ली देहात की जो समस्या है ये कैसे सोल्व हो, इसके लिए क्या आइडिया आपके पास? दिल्ली देहात की, हाँ, अगर जो पुराने लीडर समस्या दूर हो, जो पुराने लीडर है ना, हाँ। जितने भी मेरे क्षेत्र के बाहरी दिल्ली के खास करके, मैं माननीय सज्जन कुमार तक भी जाता हूँ, मैं गान गल्ला चला जा, कुछ आदमी को बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। आज तक नरेले का भी सांसद वो था, गेवरे का भी सांसद वो था, उन्हें शर्माओ थी, आज तक पर बना उस पे बना के सत्ता में भी 10 साल रह गए। वो हमेशा सत्ता में रहा है, 80 तो 85 सत्ता में रहा, 91 सत्ता में रहा, 2004 तो 2009 में सत्ता में रहा, और 9 तो 14 तक उसका भाई सत्ता में रहा। उन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं था, ना उन्हें बाहरी दिल्ली के लोग गांव वाला तो उनका कुछ लेना देना ना कल था ना आज है। कांग्रेस इसी बात तक होगी। अब उन्होंने गांव गलत 10-10 5-5 ऐसे आदमी छाट रखे थे, उन दोनों जाकर बैठे थे, ये 10 आदमी आ जाए थे, 10 भी आदमी ले आओ, 100 आदमी हो गए, उनका प्रोग्राम हो गया। ओ भाई चाल पड़ी कांग्रेस की लहर। अब तो दिल्ली में जिसकी लहर चलेगी। जी, मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है कि मतलब आपके पास क्या आइडिया है कि ये दिल्ली देहात की समस्या कैसे सोल्व हो? दिल्ली देहात की क्या है आइडिया आपके पास? दिल्ली देहात की समस्या कोई है ही नहीं दिल्ली देहात में। दिल्ली देहात के लोग तो लोग है ही नहीं, ये तो जानवर की जिंदगी जीना सीख रहे हैं। और ना तो एक बात बताइए, मैं चुनाव आयोग से भी एक सवाल करना चाहता हूं, जो माननीय अरविंद केजरीवाल की सीट है, जो कैंट की विधानसभा है, वो तो 52-55 हजार की। अच्छा। और मेरी विधानसभा बवाना, मुंडका विधानसभा, परेना नरेला विधानसभा, परेना एक और जो 6 विधानसभा में 90% जमीन 6 विधानसभा में। अच्छा। और 64 विधानसभा में कुल 10% जमीन। एक विधानसभा 2.5 किलोमीटर की और एक विधानसभा 35 किलोमीटर की। और तो ये अन्याय जो ये आगे लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, मैं उसको जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि वे लीडर थे नहीं, ये सिर्फ अपने प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने धन कमाने का काम किया। नया सवाल उठा दिया आपने, एक नया सवाल उठा दिया। हाँ, इसीलिए हमारा विकास नहीं हुआ। क्योंकि सुन, एक वो चांदनी चौक 6 किलोमीटर में लोकसभा, और हमारी बवाना से शुरू होगा बदरपुर बॉर्डर तक, बदरपुर बॉर्डर तक हमारी बवाना विधानसभा, जटखोड़, पंजाब खोड़, और सब डेरी, वो सब कॉलेज, और बड्डी पीठ, बुद्ध विहार का नारा, और इन्हें गोगा डोरी, इन्हें शर्मावा है कुछ, गड्डी खेड़ा शर्माई चुनाव आयोग ने कुछ, और मैं अर्जी ने कहा वो कर। एक बात बताओ, अब इसका परिशीलन कराया, इसमें अब ये जो उस कानून पड़े ने, जब पड़े न हो गया, ईश्वर कॉलोनी का रास्ता किच है, कौन सी सीट तक जोड़े है? अच्छा। कौन सी सीट पे ईश्वर कॉलोनी जोड़े है, जो है एक बीच में एक ईश्वर कॉलोनी दे दी? कहां से आएगा, कहां से आएगा? जो नंगल वार्ड, चौकड़ते में बवाना वार्ड, और बीच में टुकड़ा वो दे दिया। लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, चुनाव आयोग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और चुनाव आयोग आज इस देश को खंडित करने का काम कर रहा है। जो आज्ञा भाई ठीक है, ये देश देखेगा, क्योंकि यहाँ के लोग तो मर चुके हैं दिल्ली देहात के तहत। इन्होंने कोई अपने से मतलब नहीं, इन्होंने तो खाट की राजनीति करनी, खाट पर चलाना है। और जो मेरे एक माननीय भाई था, मैंने कही एक बार, मगर चलो भाई कोर्ट में चलेंगे, मुकदमा करेंगे, उनका यह सवाल था, अब यह तो हो नहीं सकता, चुनाव आयोग का फैसला फाइनल फैसला। मैं उस माननीय भाई से एक बात पूछना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने अपनी हठधर्मी पूरी दगाई, केजरीवाल के 22वें विधायक को टर्मिनेट करने का काम कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुर्सी न करे, वे बहाल करे, जब चुनाव आयोग अपनी बाहर के जा रहा था,
चुनाव का थप्पड़ लगने का काम हुआ नहीं हुआ। तो भाई ये 52 विधानसभा की 6 विधानसभा बननी चाहिए, वहां से छोटे छोटे विधानसभा बननी चाहिए, छोटी छोटी, जब इसका भला सभी सारी विधानसभा एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। 8x8 की, दिल्ली 60x60 की है, और विधानसभा 5-5 किलोमीटर माओ, 3-3 माओ, 6-6 माओ, 6x8 की, 6 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी, इस तरह की बननी चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली में घंटों बराबर हो, बिल्कुल। चल उसमें 2 काम आओ, मेरी बैग बता, केजरीवाल तो मौज ले रहा 52,000, ये बैग बता, ये मंगोलपुरी का 2.5 किलोमीटर का विधायक, सुल्तानपुरी का 2.5 किलोमीटर का विधायक, इसका कराड़ी का 2.5 किलोमीटर का विधायक। अरे भाई ऐसा जुल्म मारे पे क्यों, मारे पे, क्योंकि ये लोग मर चुके हैं, इनके हमारे क्षेत्र का लोग मर चुका है, उन्होंने कोई लेना देना नहीं, मारे आदमी हमेशा। लंबी चौड़ी विधानसभा होने के कारण काम भी पूरा नहीं हो पाता। एक बात बताओ, पीछे माननीय कम रह जाता है, माननीय केजरीवाल है, आपने देखा होगा तो 3 साल पहले हर विधायक को 500 वे दी थी, 5 साल पहले ये जो रामचंद्र बनाया, जब 500 ये दी थी पेंशन, वृद्धा पेंशन 500, अरे 2.5 किलोमीटर वाले का भी 500, और ये 50, मैं तो यह कहूं माननीय केजरीवाल ने भी सोचना चाहिए, अगर इतना बड़ा है, और तो इसको, जब हमारी 80 सीट है, ऐसी का मतलब ऐसी सीट है, आरक्षण का मतलब क्या है, उसको विशेष दर्जा देना। इस सीट को मैं माननीय केजरीवाल से भी अपील करना चाहूंगा, इस सीट को विशेष दर्जा दिया जाए, जैसे और स्टेटों को केंद्र सरकार दर्जा देती है, इसको विशेष दर्जा दिया जाए, और इसको विशेष तौर पर देखा जाए, और इसमें जो पूरी तरह विधायक को एक मंत्री वाली पावर देनी चाहिए, पूरी मंत्री वाली, इसका एक अलग बजट होना चाहिए, जो विधायक गांव गला खर्च बजट देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब इसका हाँ बिल्कुल बड़ा बजट होना चाहिए, अब बड़ी विधानसभा तो बड़ा बजट होना चाहिए, और विधायक का भी बड़ा मान भी होना चाहिए। चलो ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल का फिर धन्यवाद करता हूं। अब भाई आपने एक जो क्षेत्र की समस्या उठाने में आप हमेशा अगर रहते हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद।